संभाल सकते हो? इस संसार में शक्ति ना होना अपराध है। अगर तुम में शक्ति होती तुम असूरी संप्रदाय के घेरे में नहीं होते। कितना निर्भय गुरु शिष्य की जोड़ी है। अफसोस तुम आज के बाद नहीं बचोगे। आचार्य जी, मजाक बंद कीजिए, आपको वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपनी गुरु की शक्ति पर? आप अपनी शक्ति को जानते हैं, है ना? वैसे मैं निश्चित तो नहीं हूँ। अगर आकाश गिरता है मैं उसे संभाल लूंगा। आचार्य जी, सचमुच इस समय पर आप अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं उनके साथ जाऊंगी, इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चिंतामुक्त गुरुकुल से तीनों ही व्यक्ति चाहिए। तुम देखा, यदि तुम उनके साथ भी जाओ वो मुझ पर दया नहीं करेंगे। तो युद्ध करते हैं। रुक जाओ, अपने गुरु को यह संभालने दो। यदि तुम अपना वचन नहीं निभा रहे तो मेरी प्रतिक्रिया के लिए मुझे दोष मत देना। सिर्फ तुम ही, हमारी असुरी संप्रदाय की सेना आ रही है तुम्हारा सफाया करने। फिर तुम सब खत्म। तेरा असुरी संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है। स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख जी मैं ही हूँ। अरे तो स्वर्गीय संस्थान के राजदूत? स्वर्गीय संस्थान के राजदूत है इस महाद्वीप के सबसे निष्पक्ष बल। महाद्वीप 9 क्षेत्रों में विभाजित है। हर क्षेत्र का अपना स्वर्गीय संस्थान का राजदूत है और स्वर्गीय संस्थान के राजदूत का उद्देश्य है शांति बनाए रखना। बिल्कुल, संस्थान के राजदूत का हर प्रमुख विशाल शक्ति रखता है। वे किसी क्षेत्र की भाग्य शक्ति को अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी तुम स्वर्गीय संस्थान के राजदूत के प्रमुख होंगे। क्या असुरी संप्रदाय ने तुम्हें उत्तेजित किया? स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख चल पड़ा है। टेसा को पराजित करना कठिन होगा। प्रमुख राजदूत, स्वर्गीय संगठन के राजदूत सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चाहे मेरी असुरी संप्रदाय साम्राज्य के साथ युद्ध करे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सही है। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? किसने कहा मैं तुझे रोक रहा हूँ? मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरी असुरी संप्रदाय पहले नष्ट हो चुकी है। देख, तेरी असुरी संप्रदाय का मुख्यालय अब खंडहर बन चुका है। असंभव। वहाँ तो हमारा महागुरु था और कई शक्तिशाली साधक थे। ये कैसे नष्ट हो सकता है? ये तुमने किया? अवश्य तुमने किया। मैं कहूँ कि ये मैंने नहीं किया, तुम विश्वास करोगे? हमें स्वर्गीय संगठन के राजदूत के प्रमुख को मेरी पहचान जानने नहीं देनी चाहिए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। चलो, तुम बस इंतजार करो। जब मेरा असुरी संप्रदाय आएगा, तेरा साम्राज्य पराजित होगा। भोज तैयार करो, राजदूत के प्रमुख का स्वागत करो। असुरी संप्रदाय नष्ट हो चुकी है। ओ व्यर्थ केविन यॉर्क फिर से बच के निकल गया। देखो मेरी शिष्य, देखा सब ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने किया आचार्य जी। गुरु, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, मैंने बस उन्हें आभास करवाया। और वैसे मुझे चिंता मुक्त के गुरु से मिलना था। ओह, केविन यॉर्क, राजदूत के प्रमुख को धन्यवाद दो। अगर वो ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। केविन यॉर्क, घुटने टेक कर उन्हें धन्यवाद दो। हाँ, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम बस खड़े हो। तो तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? गुरु, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी, आप मेरे आचार्य के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अरे गुरु, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम्हारे पैर कमजोर हैं। सही सही, मैंने पहले ज्यादा मेहनत की थी। मेरे पैर कांप रहे हैं, संतुलन बिगड़ गया। कृपया उठो। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जितने सरल दिखते हैं वास्तव में उतने नहीं है, केवल ऊपर से साधारण प्रतीत होते हैं। उनकी एक दृष्टि ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी सम्राट से कम नहीं थी। अपनी पहचान छुपाकर गुरुकुल में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि मैंने इनका भेद खोला तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे पता था, शक्तिशाली स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख मेरे आचार्य के सामने भला घुटने क्यों ही टेकेगा। बिल्कुल, मैं उसके सामने घुटने टेकने के लायक नहीं हूँ। राजदूत के स्वामी बिरले बाहर निकलते हैं, इनकी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस साम्राज्य में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा भ्रमण काफी है। मेरी कोई औकात नहीं कि वो मेरी सेवा करे। अगर मुझे इनकी सेवा करनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो चाय भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो चिंता मुक्त आ सकते हैं, उसे मछली पकड़ते देख सकते हैं। महाराज, आचार्य केविन का चिंता मुक्त गुरुकुल खाली पड़ा है, क्यों ना मेरा देव शास्त्र गुरुकुल इनकी सेवा करे। महाराज, मेरा गुरुकुल हमारे शिकारी गुरुकुल आई है, हमारे पशु नृत्य कर सकते हैं। मेरा रसायन गुरुकुल आध्यात्मिक शक्ति से भरा है, राजदूत को ऐतराज न हो। रसायन गुरुकुल आइए, चाय की चुस्की लेने। अरे, मेरा पुष्पांजलि गुरुकुल पूरा खिला हुआ है, आकर पुष्पों का आनंद लीजिए। हमारा विनम्र निवेदन है राजदूत, हमारे सम्मानित अतिथि की तरह आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे हमेशा से मछली पकड़ना पसंद है। मैंने सुना है चिंतामुक्त गुरुकुल में एक सुंदर तालाब है। मैं सोचता हूँ चिंतामुक्त गुरुकुल जा सकता हूँ मछली पकड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं, चिंतामुक्त गुरुकुल तो बस एक बर्बाद गुरुकुल है। वहाँ सिर्फ एक तालाब है, उसमें क्या खास बात है? हमारे गुरुकुल में भी आध्यात्मिक कुंड है और मछलियाँ भी है। क्या एक छोटा सा तालाब मुकाबला कर सकता है मेरे पुष्पांजलि गुरुकुल के सुंदरियों से? तो फिर क्या मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। सब लोग चुप। राजदूत जहाँ चाहे जा सकते हैं। अगर कोई अवज्ञा करता है 10 साल की सेवा की सजा मिलेगी। आचार्य केविन, आज देर हो गई है, राजदूत को आराम करने दो, कल इनकी सही तरह से सेवा करेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। हाँ। अरे आचार्य जी, मेरा इंतजार करिए।
अरे आचार्य जी, क्या मैं आपका पंख झाड़ू थोड़ी देर ले सकती हूँ? छोटी शिष्या को सबक सिखाना है। कुटिया में रखा है, कुछ जाकर ले आप। धन्यवाद आचार्य जी। अरे छोटी शिष्या, चलो चले। दीदी मैं आराम करना चाहती हूँ। अरे दीदी तुम्हें आराम करने देगी। अरे नहीं। चलो। आचार्य आचार्य, इतनी आज्ञाकारी और सुंदर शिष्याएं हैं मेरे पास। सच में ये दोनों शिष्याएं सच में प्रतिभाशाली हैं। आपसे ईर्ष्या होती है। अरे फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, अपना घर समझो। इस कछुए की ऊर्जा बहुत तेज है, क्या मैं देख सकता हूं? हाँ बिल्कुल। कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य ने पाला है। इतनी ऊर्जा की तरंगे किसी ने सच ही कहा है। यदि कोई आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो उसके पालतू जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये कोई आम कूर्म नहीं है, ये प्रचंड है। कूर्म नहीं है तो फिर क्या है ये? अपने गंदे हाथ हटाओ, मैं दिव्य ड्रैगन हूँ। बस करो, दिव्य ड्रैगन। ये दिव्य ड्रैगन मैंने इसे प्राचीन निषिद्ध भूमि से पकड़ा है। मैंने कूर्म रस बनाने का सोचा, लेकिन ये शांत है तो अभी इसे रखने का निर्णय लिया। भूख लगने पर मैं इसे खा लूंगा। आपकी शक्ति अद्भुत है। दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखा है। ये सोचना कि आप दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखते हैं अनंत महासागर में, ये है ये है दुख सागर। क्या आपका तैरने का ख्याल है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। असीम पीड़ा का महासागर अनंत है। मेरी शक्ति से शायद वापस ना आ पाऊं। समझदारी की बात की आपने। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंग युन महाद्वीप में इतने शक्तिशाली वरिष्ठ होंगे। मुझे इन्हें अपने साथ मिलाना होगा। अरे फिर से क्यों उठने टेक रहे हो? आपसे इस तरह बात करना बेहतर है। आप अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा झुकते हैं। दूसरे तो मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन आपके सामने मुझे झुकना पड़ता है। अरे ठीक है, झुकने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो बुलाऊंगा, अब जा सकते हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ वरिष्ठ। गुरुजी मुझे बचाओ। ये अरे कुछ नहीं, वो बस खेल रही है। तुम जा सकते हो। अरे हाँ। कैसी आवाज है? सुनो तुम दोनों। बहन बोलोगी या नहीं? छोड़ो मुझे। जाओ वहीं। सच बताओ, तुम हो कौन? दीदी मैं हूँ तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन? मुझे लगता है तुम असुर संप्रदाय से हो, क्यों? है ना? नहीं, मैं सच में नहीं हूँ। बता नहीं रही हो? ठीक है फिर। आचार्य मुझे बचाइए। आज चाहे आचार्य जी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकते। बोलो, बोलोगी या नहीं? मुझे वेदना क्यों नहीं हो रही है? वास्तव में सुखद अनुभव है, किंतु ये है क्या? बोलोगी? ये सच्चा तत्व है। नहीं बोलूंगी। नहीं बोल रही? अरे क्या मैं इसे सबक नहीं सिखाना चाहती थी? तो फिर मैं क्यों इसे सच्चा तत्व सिखा रही हूँ? दीदी सुनो ना, कृपया रुको मत, मुझे मारते रहो। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दीदी नहीं जल्दी हो रहा। करो। बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों। ओह, माफ करना, जारी रखो। आचार्य जी मैं समझाती हूँ। मत जाओ, वापस आओ, मुझे मारते रहो। चलो। हाँ ये हुई ना बात, तो चलो फिर से शुरू कर दें। मेरी शिष्याएं आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। कोई सम्राट की शक्ति तक पहुंचने वाला है। चलो देखते हैं। स्वर्ग के नियम? मेरा असुर कुल क्यों सम्राट नहीं बन सकता? क्योंकि असुरों का उत्थान मानवता का पतन होता है। पहले से असुर हो तुम सम्राट नहीं बन सकते। मानव असुर को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन असुर मानव को गुलाम नहीं बना सकते। ये स्वर्ग का अन्याय है। मैं स्वर्ग के विरुद्ध जाऊंगी। असुर सम्राट बन गए तो मानव सिर्फ असुरों का भोजन बन जाएंगे, उनकी थाली का खाना बन जाएंगे। सुनो राजदूत के अधिपति। प्रणाम स्वर्गीय गठन के युवा स्वामी। एक असुर सम्राट का उदय हो रहा है, जल्दी उसकी स्थिति का पता लगाओ। हाँ, युवा स्वामी ने पहले से अंदाजा लगा लिया। ये दक्षिण पूर्व में है। समझ गया। स्वर्गीय गठन हरकत कर रहा है। असुर कुल को सम्राट बनने में मुश्किल हो सकती है। कुछ गड़बड़ है। दक्षिण पूर्व में जहां चिंतामुक्त गुरुकुल स्थित है, चाहे असुर सम्राट बन जाए, चिंतामुक्त के अधिपति की बराबरी नहीं कर सकते। और इतने हंगामे के साथ वो भी शायद वही जा रहा है। आशा करते हैं गठन के युवा स्वामी उन्हें भड़काएंगे नहीं। स्वर्ग के दासों, मैं फियोना क्विनले हूँ। मैं इस जिले में सम्राट बनूंगी। जल्दी यहाँ से, उसे भागने मत दो, चलो। स्वर्ग के दासों, किसी आम दिन पर मैं तुम सबको एक एक करके हरा देती, लेकिन अब मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूँ। मेरी पूंछें विच्छिन्न हो चुकी हैं। मेरी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है।
स्वर्ग मेरी तरफ है। एक असुर सम्राट स्तर प्राप्त करने में असफल रहा और पूंछ टूट गई है। अब सिर्फ बुनियादी स्तर पर है, उसे जल्दी ढूंढो। जाओ जल्दी ढूंढो उसे, हमें उसे ढूंढना ही होगा। स्वर्ग की दासों, मैं वापस आऊंगी। अरे तुम कौन हो? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य हूँ। यहाँ कोलाहल सुना तो देखने आ गया। तुम ठीक हो? चिंतामुक्त गुरुकुल का नाम तो कभी नहीं सुना। क्या ये कोई छोटा अनजान संप्रदाय है? मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। आज मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। ओ, उसे ढूंढो, भाग के जाने ना पाए। पकड़ो उसे, मैं उसे अपने साथ रखूंगा दासी बनाकर और उसके साथ दिन रात खेलूंगा। नहीं, मैं उन्हें अपने आप पर ढूंढने नहीं दे सकती, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये छोटे संप्रदाय से है और ये स्वर्गीय संगत के लोग वो कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे कि मैं किसी छोटे संप्रदाय में घुसकर छुपूंगी। आचार्य, हाँ? कोई मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मेरी जान बचाइए।